गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत में शिक्षा और प्रेस के विकास के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। भारत में समाचार पत्र निकालने के प्रथम प्रयास किसके द्वारा और कब किया गया? विलियम वोल्टस के द्वारा किया गया था 1776 ईस्वी में। यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है 1766। 1776 ईस्वी में की गई थी विलियम वोल्टस के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? राजा राम मोहन राय को। निम्न में से कौन हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है? क्रिस्टोफर पाल। निम्न में कौन हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है? क्रिस्टोफर पाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विषय में दिए गए कथनों पर विचार करें। वारेन हेस्टिंग्स ने इसकी अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। इसके अध्यक्ष चार्ल्स विल्किंसन बने थे। नहीं, यह गलत हो जाएगा। इसके अध्यक्ष चार्ल्स विल्किंसन नहीं, सर विलियम जोन्स बने थे। इसका उद्देश्य प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना तथा प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना था। इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही थे, बाकी स्टेटमेंट 2 गलत थे। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। कलकत्ता मदरसा का स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने अंग्रेजी भाषा में अध्ययन किया था। नहीं, उर्दू के लिए, उर्दू और फारसी के लिए। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने अंग्रेजी भाषा के अध्ययन हेतु किया था। नहीं, उर्दू और फारसी के अध्ययन के लिए किया था। जोगनाथ डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था। हाँ, ये सही है। जोगनाथ डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी कब? 1791 ईस्वी में। और वो किस लिए की गई थी? हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पे केवल 2। और कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की गई थी? 1781 ईस्वी में। कलकत्ता मदरसा एवं संस्कृत कॉलेज में शिक्षा पद्धति इस प्रकार तैयार की गई थी जिसमें कंपनी को एक शिक्षित व वफादार वर्ग की प्राप्ति हो जो शास्त्रीय व स्थानीय भाषा को ज्ञान नहीं रखते हो। यह गलत है, स्थानीय भाषा के ज्ञान रखते हो। न्यायालयों में न्यायाधीशों को ऐसे परामर्शदाताओं की प्राप्ति हो हिंदी, अरबी, उर्दू, फारसी और संस्कृत भाषा के ज्ञात हो तथा मुस्लिम व हिंदू कानूनों की व्याख्या करने में सक्षम हो। केवल 2 सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के प्रयत्नों से बना हिंदू कॉलेज पाश्चात्य पद्धति पर आधारित किस स्तर की शिक्षा के लिए प्रथम कॉलेज था? उच्च शिक्षा के लिए बनी। राजा राम मोहन राय द्वारा डेविड हेयर के प्रयत्नों से बना हिंदू कॉलेज पाश्चात्य पद्धति पर आधारित किस स्तर की शिक्षा के लिए प्रथम कॉलेज था? उच्च शिक्षा के लिए। यह 1817 में स्थापित हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई की स्थापना कब की गई थी? 1804 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई की स्थापना कब की गई थी? 1804 ईस्वी में। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना किसके द्वारा सन 1823 में किया गया था? हेनरी थॉमस कोलब्रुक के द्वारा। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना किसके द्वारा सन 1823 ईस्वी में किया गया था? हेनरी थॉमस कोलब्रुक के द्वारा। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का उद्देश्य भारतीय छात्रों व युवाओं के मध्य राष्ट्रवादी शिक्षा को प्रेरित करना था। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? भारतीय छात्रों व युवाओं के मध्य राष्ट्रवादी शिक्षा का प्रेरित करना। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1884 ईस्वी में, और तिलक एंड अगरकर ने किया था। सन 1842 में हिंदू फीमेल स्कूल से शिक्षा प्राप्त महिला चिकित्सक कौन थी? लक्ष्मी सहगल। नहीं, इसका हो जाएगा कादम्बनी गांगुली। कादम्बनी गांगुली। सन 1842 में हिंदू फीमेल स्कूल से शिक्षा प्राप्त महिला चिकित्सक कौन थी? कादम्बनी गांगुली। निम्न में से किसे बेथुन स्कूल ऑफ सेक्रेटरी बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। निम्न में से किसे बेथुन स्कूल का सेक्रेटरी बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोक शिक्षा के लिए स्थापित सामान्य समिति में कुल सदस्य शामिल थे। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का गठन 1823 ईस्वी में किया गया था। यह दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। निम्न कथनों पर विचार करें। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस में शामिल सदस्यों का विभाजन 2 गुटों में हो गया था। एक प्राच्य शिक्षा समर्थक और दूसरा आंग्ल शिक्षा समर्थक।
प्राची शिक्षा समर्थक तथा आंग्ल शिक्षा समर्थक के बीच शिक्षा का प्रकृति और माध्यम को लेकर विवाद था। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन प्राच्य विद्या का समर्थक था? प्राच्य विद्या का समर्थक प्राच्य विद्या के समर्थक एच एच विल्सन तथा एल्फिंस्टन थे। सॉरी, विल्सन तथा प्रिंसेप थे, जबकि एल्फिंस्टन पाश्चात्य शिक्षा या एंग्लो विद्या के समर्थक थे। कौन पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक नहीं थे? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंसेप। प्रिंसेप आंग्ल विद्या के समर्थक थे। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय का अलमारी का एक कक्ष भारत एवं अरब के समस्त साहित्य से ज्यादा मूल्यवान है, यह किसने कहा था? यह मैकाले ने कहा था। निम्न में कौन काली चमड़ी में अंग्रेजों का एक वर्ग चाहता था? मैकाले। किसने कहा कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस पर व्यवस्था का भाव है जहां सब कुछ ही असंगत है? ये लॉर्ड मैकाले ने कहा था। निम्न में क्या वुड डिस्पैच घोषणा पत्र के सिफारिशों में शामिल नहीं था? ऑप्शन डी हो जाएगा। जनसाधारण की शिक्षा के चाहिए तो उस जनसाधारण द्वारा ही वहन किया जाए, ये नहीं था। बाकी कौन कौन शामिल थे? अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं का स्थापना, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा साथ ही सभी स्तर पर देशी भाषाओं का भी प्रोत्साहन, प्रत्येक प्रांत में पृथक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना। कब शिक्षा को प्रांतीय विषय बना दिया गया जिसमें सरकारी आर्थिक सहायता में कमी हुई, शिक्षा की उन्नति में बाधा हुई? 1870 ईस्वी में। हंटर आयोग निम्न में से किससे संबंधित था? हंटर आयोग संबंधित था प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से, और वुड डिस्पैच उच्च शिक्षा से था। हंटर आयोग के सुझावों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? शिक्षा के निजीकरण पर रोक लगाना चाहिए तथा सरकार की तरफ सार्वजनिक प्रयास होना चाहिए। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि शिक्षा के निजीकरण पर रोक नहीं बल्कि उसको बढ़ावा देना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा जोर देना चाहिए, सही है। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम साहित्यिक एवं व्यवहारिक पाठ्यक्रम में विभाजित किया जाए, यह भी कथन सत्य है। प्राथमिक शिक्षा के विकास को नए स्थापित नगर और जिला बोर्डों के साथ को सौंपा जाएगा, यह भी सही है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अनुसार विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए कितनी राशि प्रतिवर्ष दी जाती थी? 5 लाख प्रतिवर्ष। 1904 के विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए कितनी राशि प्रतिवर्ष की दर से स्वीकृति की गई? 5 लाख प्रतिवर्ष। 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार 1 लाख प्रतिवर्ष तय की गई थी। लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में और कब विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया? थॉमस रेले के नेतृत्व में 1902 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में और कब विश्वविद्यालय का आयोग का गठन किया? थॉमस रेले ने 1902 ईस्वी में। किस अधिनियम के विषय में राष्ट्रवादियों ने यह आरोप लगाया कि यह अधिनियम राष्ट्रवादी भावनाओं की हत्या का प्रयास है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। सैडलर आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सन 1917 में विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु गठित किया गया। आयोग के 2 भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी तथा डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। सैडलर आयोग द्वारा 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी आलोचना की गई। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। सैडलर आयोग रिपोर्ट पर निम्न में से किस स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापना किया गया? कलकत्ता में। सैडलर आयोग रिपोर्ट के निम्न में से किस स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापना नहीं किया गया? कोलकाता में। और कहा क्या? पटना, ढाका और अलीगढ़ में की गई थी, लेकिन कलकत्ता में नहीं की गई थी। कोलकाता में वुड डिस्पैच 1857 में लाया गया था। शैडली आयोग रिपोर्ट पर निम्न में से किस स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया? इलाहाबाद में। निम्न कथन पर विचार करें। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया था। शिक्षा के लिए केंद्रीय अनुदान भी बंद कर दिया था। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं।
हार्टोग समिति 1929 की सिफारिशों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही नहीं है। हार्टोग समिति 1929 के सिफारिशों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? समिति के द्वारा प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य ठहराया गया, लेकिन इनकी अनिवार्यता और शीघ्र प्रचार का अनुचित बताया गया। यह स्टेटमेंट सही है। समिति ने सिफारिशों की या कि ग्रामीण प्रवृत्ति के विद्यार्थियों को महालक्ष्मी महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने से रोक देना चाहिए। हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है। ग्रामीण प्रवृत्ति के छात्रों को उच्च स्तर तक की शिक्षा के बाद व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। ग्रामीण प्रवृत्ति तक छात्रों का मिडिल स्कूल तक ही शिक्षा दी जाए, इसके बाद उन्हें औद्योगिक एवं व्यवसाय शिक्षा दी जाए। हाँ, ये सही है। किस समिति का संबंध वर्धा योजना 1937 से संबंध है? किस समिति का संबंध वर्धा योजना से है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। वर्धा योजना से कौन संबंधित है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। वर्धा योजना के मूलभूत सिद्धांत कार्य क्या थे? हस्त उत्पादक कार्य। वर्धा योजना की सिफारिशों के संबंध में गलत कथन का चयन करें। 14 वर्ष तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना। सर्जेंट आयोग के तहत कितने वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई? 6 से 11 वर्ष। सर्जेंट आयोग के तहत उत्तर माध्यमिक श्रेणी के समाप्त करके 40 वर्षों के भीतर देश में शिक्षा का पुनर्निर्माण का कार्य पूरा होना था, परंतु खेर समिति ने इस अवधि को घटाकर मात्र कितना वर्ष कर दिया? 16 वर्ष। बंगाल गजट, जो जेम्स अगस्ट मैकी द्वारा भारत में पहला समाचार पत्र था, का एक अन्य नाम था द कॉलेज जनरल, द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। भारतीय समाचार पत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली पुस्तक भारत में गोवा के पादरियों द्वारा 1530 में छापी गई थी। नहीं, 1530 नहीं, 1557 में छापी गई थी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों का है। सही है। 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया। कलकत्ता ने मुंबई में की थी। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 2 स्टेटमेंट सही है। केवल स्टेटमेंट 2 सही है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा समाचार पत्रों का पूर्व प्रक्षेपण लागू किया गया तथा किया गया या अनिवार्य बना दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग समाचार पत्रों का पूर्व प्रक्षेपण समाप्त कर दिया। समाचार पत्रों का सेंसरशिप अधिनियम 1803 में प्रवर्तन में आया। इसका सिर्फ स्टेटमेंट 3 सही हो जाएगा। संचार पत्रों का सेंसरशिप अधिनियम 1803 ने 1799 में प्रवर्तन में आया था। अनुज्ञप्ति अनुज्ञप्ति नियम 1823 के संबंध कौन सा कथन असत्य है? इसके तहत सिर्फ मुद्रणालय का लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया था। ये गलत हो जाएंगे। बाकी सत्य कौन कौन से हैं? इसके तहत भारतीय प्रेस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके तहत मुद्रक, प्रकाशक और प्रेस को लाइसेंस देना अनिवार्य कर दिया गया। अनुज्ञप्ति नियम 1823 के अनुसार राममोहन राय को मिरातुल अखबार पत्रिका का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। यह तीनों स्टेटमेंट सही है। अनुज्ञप्ति नियम 1823 के किस गवर्नर जनरल द्वारा रद्द किया गया था? चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा। निम्न कथनों पर विचार करें। 1857 का अनुज्ञप्ति अधिनियम एक संकटकालीन अधिनियम था जो सिर्फ 1 वर्ष तक प्रवर्तन में रहा। हाँ। 1823 का अनुज्ञप्ति अधिनियम जॉन एडम्स के कार्यकाल में प्रवर्तन में लाया गया। हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। पंजीकरण अधिनियम 1867 संबंध में सत्य कथन का चयन करें। प्रेस एवं समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया। हाँ। मुद्रित सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक था मुद्रण स्थान का नाम लिखना अनिवार्य हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। राजद्रोह फैलाने वाले व्यक्तियों को आजीविक निर्वासन और जुर्माने की व्यवस्था की गई। नहीं। पुस्तक के प्रकाशन के 1 माह भीतर पुस्तक की एक प्रति सरकार को निःशुल्क देना अनिवार्य है। नहीं, ऐसा नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रेस एवं संचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया। सन 1878 में तत्कालीन भारत सचिव कौन थे जिन्होंने पूर्व सेंसर की धारा को हटा दी थी? क्रेनब्रुक। किस अधिनियम ने लिटन के प्रावधानों के सभी घिनौने प्रावधान को पुनर्जीवित कर दिया? भारत समाचार पत्र अधिनियम 1910 में। किस अधिनियम ने लिटन के प्रावधानों के सभी घिनौने प्रावधानों को पुनर्जीवित कर दिया? भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 में।
भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 के प्रावधानों के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। सरकार किसी समाचार पत्र प्रकाशक से जमानत राशि मांग सकती थी। हाँ। पंजीकरण जमानत की न्यूनतम राशि 500 थी। हाँ, सही है। पंजीकरण जमानत की अधिकतम राशि 5000 हो सकती थी। नहीं, 5000 नहीं, 2000 हो सकती थी। पंजीकरण जमानत की अधिकतम राशि 2000 हो सकती थी। इसलिए यही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सरकार को पुनः पंजीकरण के लिए कम से कम 1000 और अधिक से अधिक 10,000 की जमानत मांगने का अधिकार था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रेस इंक्वायरी समिति 1921 के अनुशंसाओं के आधार पर समाचार पत्र अधिनियम 1908 तथा भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 के कुछ प्रावधानों को लागू किया गया। प्रे इंक्वायरी समिति 1921 तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में गठित की गई। तो सही आंसर हो जाएगा केवल 2 ऑप्शंस भी सही हो जाएंगे। समाचार पत्र जांच समिति 1947 से पार्षदों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। 1934 के देशी राज्य अधिनियम को लागू किया गया। नहीं, ये लागू नहीं, रद्द किया गया था 1934 में। 1931 के अधिनियम को रद्द किया जाए। भारतीय दंड संहिता द्वारा 124 ए तथा 153 में परिवर्तन किया जाए। समाचार पत्र पुस्तकों के पंजीकरण के अधिनियम में संशोधित किया जाए। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। समाचार पत्र अधिनियम 1901 का उद्देश्य उग्रवादी राष्ट्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। इसका कारण इस अधिनियम द्वारा निर्णायकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे समाचार पत्र और मंत्रालय को जब्त कर सकते हैं जिनमें प्रकाशित सामग्री से लोगों को हिंसा करने या हत्या करने की प्रेरणा मिलती हो। कथन व कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण सही व्याख्या भी करता है। देश के ऐसे प्रथम पत्रकार कौन थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। देश के ऐसे प्रथम पत्रकार कौन थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वैसे लाला लाजपत राय को भी सजा दी गई थी, कारावास की सजा। संपादक, संरक्षक और समाचार पत्र स्वदेशी मित्र। स्वदेशी मित्र के संपादक कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर। वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी। वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी। एडवोकेट के थे जीपी वर्मा। सुधाकर का गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कर न अदायगी अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी द्वारा। कर न अदायगी अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी द्वारा। राधा कृष्ण आयोग की सिफारिशों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। प्राथमिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए। शिक्षा को संवर्धित सूची में कब शामिल किया गया? 1876 ईस्वी में। शिक्षा को संवर्धित सूची में कब शामिल किया गया? 1876 ईस्वी में। इनमें से कौन से सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे जो बाद में वेथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाने जाने लगा? तो सही हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वेलेस्ली कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किस लिए की गई? वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहते थे। वुड डिस्पैच के बारे में लिखने से कौन सा कथन सत्य है? सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड शुरू की गई थी। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई नहीं, उच्च शिक्षा के लिए की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन एक और दो स्टेटमेंट एक और दो सही हो जाएंगे। सूची फर्स्ट और सेकंड से सम्मिलित करना है। लेखक और कृति। बंकिम चंद्र बंकिम चंद्र ने देव चौधरानी नामक कृति लिखी थी। दीनबंधु ने नील दर्पण। प्रेमचंद ने शतरंज की खिलाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में। पुस्तक और लेखक द स्टोरी ऑफ माई
माई डिपोर्टेशन किसने लिखा था? लाला लाला लाजपत राय ने। गीता रहस्य गीता रहस्य किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने। अ नेशन इन मेकिंग अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडिया विन फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दिए गए दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन तथा दूसरे का कारण कहा गया है। कथन ए, बंगाल का एशियाटिक की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम्स जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। इसका रीजन, वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करना चाहता था। इसका सही आंसर आएगा अभी। दोनों स्टेटमेंट सही है परंतु कारण कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। सोचिए फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड से सम्मिलित करना है। लेडी कैथरीन मदर इंडिया से संबंधित थे और जो लारी कॉलिंस एंड डोमेटिक लापियरे फ्रीडम एंड मिडनाइट सन। राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी शुरुआत हुई थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी 1817 ईस्वी में कोलकाता में। भारत में सर्वप्रथम किसने प्रिंस सेंसरशिप लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम किसने प्रिंस सेंसरशिप लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियाटिक। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? दादा भाई नौरोजी। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1912 ईस्वी में। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित किस वर्ष हुआ था? 1912 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित है? राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशंस। निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है? अहमदनगर फोर्ट जेल में। नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधार के संपादकों के नाम का सही संयोजित ज्ञात कीजिए। द हिंदू के संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी का बंगाल केसरी बाल गंगाधर तिलक। केसरी का बाल गंगाधर तिलक। बंगाली के थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी का प्रसाद मुखर्जी बनर्जी और हिंदुस्तानी का थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? गीता रहस्य। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? 1917 ईस्वी में। अमृत अमृत आचार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान किए गए? चार्टर एक्ट 1813 में। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक थे श्री अरविंदो। रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। उदंत मार्तंड के संस्थापक थे जुगल किशोर।